प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया में आज हम लोग कक्षा 10 विषय विज्ञान रसायन विज्ञान में अम्लों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल में क्या क्या गुण होते हैं जिसको जानेंगे। अम्लों के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और अम्ल का जल के साथ क्या बिहेवियर है, क्या व्यवहार है, उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अम्लों के गुणधर्म में अम्लों के गुण धर्म। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला गुण क्या है अम्ल का, इस पर विचार हम लोग करेंगे। जिस दिन हम आप लोग को अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ाए थे, उस दिन आपको हम बताए थे कि यदि कोई पदार्थ है और उस पदार्थ को यदि हम अम्ल के श्रेणी में रखते हैं तो इसका मतलब उस पदार्थ का जो टेस्ट है वह खट्टा होगा। यदि हम उसको अम्ल के श्रेणी में रखते हैं तो वह पदार्थ जो होगा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो पहला जो गुणधर्म अम्ल का है वह है अम्ल अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है या अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये पहला गुणधर्म हो गया। अब जो है दूसरा गुणधर्म हमको पढ़ना है। तो दूसरा गुणधर्म है कि अम्ल जो है वह धातु के साथ किस प्रकार का बिहेवियर करता है, किस प्रकार का अभिक्रिया करता है। तो दूसरा जो गुणधर्म है हम लिखेंगे अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसको पढ़ना है हमको। अम्ल जो होता है वह धातु के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके संबंधित लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या है, तो आप बताएंगे तनु अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलता है। अब इसको हम अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल कुछ इसमें समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम, जो एक धातु है जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये तनु लेंगे हम, तनु। अब आपको थोड़ा सा हम कंफर्म कर दें, तनु और सांद्र 2 विलयन होता है। अम्ल में 2 कैटेगरी हम लेते हैं, तनु अम्ल और सांद्रम। तनु मतलब होता है वह अम्ल जो होगा वह पतला होगा, डाइल्यूट होगा, और सांद्र का मतलब हुआ कि वह अम्ल गाढ़ा होगा। तो सोडियम से जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है।
अभिक्रिया लिखने के बाद हम एक बार देखेंगे कि जो अभिक्रिया हम लोग लिखे हैं वह अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है कि नहीं। तो आप ध्यान जब देंगे तो इधर सोडियम का 1 परमाणु है, इधर सोडियम का 2 परमाणु है। इसका मतलब इधर 1 परमाणु कम है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, यानी 2 यानी सोडियम हमारा बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। हाइड्रोजन पर विचार करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। इसका मतलब हाइड्रोजन हमारा संतुलित है। सल्फर पर विचार करेंगे तो यहाँ सल्फर का 1 परमाणु है, यहाँ भी 1 परमाणु है, यानी सल्फर संतुलित है। यहाँ ऑक्सीजन 4 परमाणु है और इधर भी ऑक्सीजन 4 परमाणु है, इसलिए ऑक्सीजन भी संतुलित है। यह उदाहरण अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। जब तनु अम्ल किसी धातु से क्रिया करेगा तो संबंधित लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। एक उदाहरण से और हम लोग समझेंगे। यही सोडियम यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl बनाता है, NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यही सोडियम जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। इसको भी हम लोग देखेंगे क्या यह बैलेंस है कि नहीं। तो ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे और यहाँ भी 2 लिख देंगे। अब ये जो है अभिक्रिया बैलेंस हो गई। एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे। तीसरा जो उदाहरण है वह है जब मैग्नीशियम Mg, जिसका संकेत होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और ये क्या रहेगा, तनु रहेगा। ध्यान दीजिएगा, से अभिक्रिया करेगा तो MgSO4 का निर्माण होगा और इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और यह अभिक्रिया वैलेंस है। इस तरह से ये जो है अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ये तीसरा एग्जाम्पल था। चौथा एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। एल्युमिनियम जो धातु है वह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, ये तनु होगा, तब Al2SO4 का थ्राइज, जिसको हम एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं, बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यह चारों अभिक्रिया अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। सभी इन चारों अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो आप बताएंगे जब अम्ल किसी धातु से संयोग करता है या अभिक्रिया करता है तो संबंधित लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। यह अम्लों का हाइड्रोजन के साथ, अम्लों का धातुओं के साथ अभिक्रिया था। अब हम अम्ल का अगला गुणधर्म समझेंगे। अगला गुणधर्म है अम्लों का धातु कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। अम्लों का धातु कार्बोनेट तथा
हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ धातु रहेगा, ध्यान देंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया ये तीसरा गुण है अम्लों का। अब यहाँ पर हम कोई अम्ल लेंगे और उस अम्ल का धातु कार्बोनेट यानी जिसमें जैसे Na2CO3 हो, ये सोडियम कार्बोनेट है, NaHCO3 हो, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इससे अभिक्रिया को जानेंगे तो अब इसमें हम लिखेंगे कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो संबंधित लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। एक बार और इसको सुन लेंगे, जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो संबंधित लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। एग्जाम्पल में आप लोग जान लेंगे, धातु कार्बोनेट का मतलब Na2CO3 हो, सोडियम कार्बोनेट है, अम्ल मतलब HCl से अभिक्रिया कर रहा है। किससे अभिक्रिया कर रहा है? HCl से। ये हमको देगा, इससे हमको प्राप्त होगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर अगर 2 करें, क्योंकि ये जो है 2 सोडियम है तो 2 हो गया, तो यहाँ पर भी हमको 2 करना पड़ेगा। इस तरह से ये हमारा जो समीकरण है वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। यह सोडियम कार्बोनेट है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसके बाद एक और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया को देखेंगे तो NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह जब अभिक्रिया करता है HCl से तो इसमें भी NaCl बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यानी धातु कार्बोनेट जो भी अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अभिक्रिया करेगा अम्ल से तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। यह था अम्लों का धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे अम्लों का धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। चौथा अम्लों का जो गुण है उसको पढ़ेंगे हम लोग। अम्लों का धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। कोई अम्ल धातु ऑक्साइड का मतलब
Na2O हो गया जिसको सोडियम ऑक्साइड कहते हैं, MgO हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह के यौगिक से जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, इसको पढ़ना है। तो इसमें आप बताएंगे कि जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो संबंधित लवण बनता है और जल बनता है। जब कोई अम्ल किसी धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया बनता है तो अभिक्रिया करता है तो संबंधित लवण बनता है और जल बनता है। इसको कैसे देखेंगे, तो ZnO है एग्जाम्पल में, जिसको हम लोग कहते हैं जिंक ऑक्साइड, यह HCl से अभिक्रिया करता है। HCl का नाम आपको कंफर्म हो गया होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। तो ये बनता है ZnCl2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिखना होगा। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब एक बार इसको देख लेंगे। जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और जल बनता है। इसके बाद से ये पहला था। दूसरा सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये भी धातु ऑक्साइड है। जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा, जैसे H2SO4 से अभिक्रिया करेगा, तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O, ये हो गया। अब फिर से एक और अभिक्रिया आप लोग देखेंगे, यही Na2O जब HNO3, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, यानी Na2O नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये बनता है NaNO3 प्लस H2O। ये धातु ऑक्साइडों का अम्लों के साथ अभिक्रिया है। चौथा इसमें देखेंगे, ये Na2 प्लस HCl NaCl प्लस H2O, ये 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। इस तरह से ये सभी समीकरण धातु ऑक्साइडों का अम्लों के साथ अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। और जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो संबंधित लवण बनेगा और जल बनेगा। इसके बाद से अगला जो गुणधर्म है वह है अम्लों का जलीय विलयन के साथ व्यवहार, यानी अम्ल का जल के साथ क्या व्यवहार है, इसको जानना है। ये आपका 5वां गुणधर्म है। जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अम्लों का व्यवहार, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। जब किसी अम्ल को जलीय विलयन में डालते हैं, किसी जल में डालते हैं या अम्ल और जल की अभिक्रिया कराते हैं, तो अम्ल जो होता है वह अपने आयनों में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है और हाइड्रोमियम आयन बनाता है।
हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O प्लस बनाता है। लेकिन आप लोग ये पढ़े हैं कि अम्ल वह होता है जो H प्लस आयन देता है, यानी अगर किसी अम्ल को जल में घुलते हैं तो H प्लस आयन देता है, तो इसका मतलब वह अम्ल है। तो ये जो H प्लस आयन होता है वह स्वतंत्र नहीं रह सकता, तो यही H प्लस आयन जल के अणु से संयोजित होकर H3O प्लस बनाता है। पूरे प्रक्रिया को एक बार और समझ लेंगे। जब किसी अम्ल को जल से क्रिया कराते हैं या जल में डालते हैं तो उस जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन हमको प्राप्त होता है, H3O प्लस प्राप्त होता है। चूँकि अम्ल को जल में डिजॉल्व जब किया जाता है तो H प्लस आयन बनता है, लेकिन H प्लस आयन स्वतंत्र नहीं रह सकता, तो वह जल से अभिक्रिया करके जल से संयोजित होके H3O प्लस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण से आप देख सकते हैं कि जब H2SO4 जो एक अम्ल है, H2SO4 को जल के साथ संयोजित करते हैं, जल के विलयन में घोलते हैं, तो यह जो है H2O को H3O प्लस बनता है और प्लस SO4 माइनस हो जाता है, -2। अब इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 करेंगे और यहाँ हम करेंगे 2। अब देखिए हमारा ये जो समीकरण है वह संतुलित है। यह अम्ल है, जब जल से अभिक्रिया करता है H3 प्लस में बदलता है और SO4 माइनस में बदलता है। इस तरह से अम्लों का जो जल के साथ व्यवहार है, जलीय विलयन के साथ व्यवहार है, अम्ल अपने आयनों में टूटता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। एक और उदाहरण देख लेंगे। HCl है, जब जल से घुलता है तो ये भी H3O प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है यह हम समझेंगे। क्योंकि जब अम्ल को जल में घुलते हैं तो H प्लस आयन बनता है, ये सर्वविदित है, लेकिन यह स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसलिए यह जल के एक अणु से संयोग करके H3O प्लस बना लेता है। तो यह अम्लों के गुणधर्म थे।